अभी आप लोगों को हम जो बताए थे एक सत्य का था, वो बता रहे हैं क्या हुआ था। श्रीलंका में घटित हुआ था ये कथा। कुछ समय पहले एक उपासक था, एक भैया थे। वो भैया हम लोग का बिहार में आने वाला मंदिर में आते थे, आकर बंती लोग से प्रवचन सुनना, इसके बाद धर्म के रास्ता पर चलना, पुण्य करना, वो सब करते रहते थे। तो भैया बहुत धार्मिक थे, पापा भी उसका थे, तो पापा भी पुण्य किया है जीवन में। लेकिन क्या हुआ, पापा बीमार पड़ गए। पापा भी बीमार पड़ने के कारण अभी वो भैया जो है, उपासक जो है, बहुत ट्राई कर रहा है कि अपना पापा को बचाने के लिए दवा वगैरह दिया, ये वो किया, नहीं सुन रहे। इसके बाद परित्राण किया वो भैया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अभी क्या करे क्या करे। पापा को बोल रहे, पापा अभी पापा मरने वाला है, अंतिम क्षण चल रहा है, सोचिए तो अंतिम समय चल रहा है। तो पापा देखिए, पापा मरने वाले हैं, लेकिन बेटा भी पापा को बोल रहे हैं कि पापा आप पुण्य याद कीजिए, पुण्य याद कीजिए। क्योंकि जो बेटा था ना, वो जानता था अगर लास्ट में पापा का मन परिशुद्ध हो गया, तो पुण्य याद कर लिया, तो उसका गति जो है वो सुगति में जा मतलब हो सकता है, स्वर्ग में अच्छा जन्म पा सकते हैं, अगला जन्म। तो इसलिए भी पापा को बोल रहे थे, पापा आप पुण्य याद कीजिए, पुण्य याद कीजिए, भगवान बुद्ध जी के बारे में सोचिए, धर्म के बारे में सोचिए, आर्य महासंघ के बारे में सोचिए करके। लेकिन पापा का मन क्या है, पापा बोल रहे हैं कि बेटा जल रहा है पूरा, मेरा हाथ जल रहा है, पूरा हाथ जल रहा है करके चिल्ला रहा है पापा। ये सत्य घटित हुआ कहानी है, सत्य हुआ है ये कुछ समय पहले ही श्रीलंका में। पापा का हाथ पूरा जल रहा है, बोल रहा है बेटा हाथ मेरा जल रहा है, पूरा हाथ जल रहा है। और बोल रहा है पापा क्या कि बेटा मुझे कोई जंगल में खींच के ले जा रहा है, जंगल में खींच के ले जा रहा है। देखिए गति निमित्त उत्पन्न हो रहा है, गति निमित्त। आप लोग जानते हैं गति निमित्त क्या होता है? मृत्यु समय कहा जन्म लेने वाला है, पूर्व निमित्त, गति निमित्त। उस बहुत लोग को, मतलब कुछ लोग को उत्पन्न होता है, सब लोग को नहीं बोल सकते। कोई लोग को मतलब याद, मतलब वो दिखता है कि कहाँ जाने वाला है, गति निमित्त उसको बोलते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि शरीर जल रहा है, गर्मी लग रहा है, पूरा पसीना आ रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, या रूम जल रहा है, या आग दिख रहा है, तो सोच लीजिए वो गति निमित्त है, पूर्व निमित्त है, वो नरक में जाने वाला है मृत्यु पश्चात। अगर वो बोल रहा है कि बेटा मुझे जानवर दिख रहा है, या किसी को, परिवार को, बेटा बेटी किसी को बोल रहा है कि मुझे जानवर दिख रहा है, हाथी घोड़ा कुत्ता वगैरह दिख रहा है, कुछ ऐसा, या कोई मुझे जंगल में ले जा रहा है, या जंगल दिख रहा, तो सोच लीजिए वो गति निमित्त है, पूर्व निमित्त है, जानवर लोक में जन्म लेने वाला है वो मृत्यु पश्चात। अगर वो बोल रहा है कि बेटा बहुत गमक रहा है, बहुत दुर्गंध है, बहुत मतलब कि टॉयलेट पे खाना जैसा गमक रहा है, या कुछ अलग गमक रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है, या बोल रहा है परिवार लोग आ रहा है, तुम्हारा दादी आ रहा है जो मर गया है उसका नाम लेता है, कि वो आ रहा है, वो परिवार का नाम ले रहा है, कि वो मुझे बुला रहा है, वो खींच के ले जा रहा है, तो वो पूर्व निमित्त है, गति निमित्त उत्पन्न हुआ है। उसको पूर्व निमित्त क्या, वो प्रेत लोक में जन्म लेने वाला है, प्रेत लोक में जन्म लेने वाला है। देखिए, तो वैसे होता है, हर कोई सुखी से मरता है तो पुण्य याद करते हुए, भगवान बुद्ध जी को याद करते हुए, धर्म को याद करते हुए, आर्य महासंघ को याद करते हुए, होश हवास में मैत्री के साथ मरता है, तो सुखी से मरता है, तो किसी के साथ गुस्सा से नहीं, किसी के साथ जलन से नहीं, कोई लोभ से नहीं, कोई आशा से नहीं, कोई लगाव से नहीं, कुछ पकड़ के नहीं कि बेटा तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, बेटी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये घर द्वार कैसे छोड़ के जाए, बहुत मेहनत से बनाए, वो पैसा ये बैंक में, वो गाड़ी जमीन जायदाद कैसे छोड़ के जाए, पकड़ के नहीं जाता है, पकड़ के नहीं जाता, वो सब छोड़ के जाता है। अगर वैसे सोच रहा है, तो वैसा मन है, तो परिशुद्ध मन है, तो उसका, इसका मतलब वो दिव्य लोक में जन्म लेने वाला है,
दिव्य लोक में जन्म लेगा। आशा से नहीं मर रहा है। देखिए, इसके बाद कोई भी बेटा बेटा परिवार हो, बेटा बेटी परिवार, कुछ कोई भी हो, उन लोगों के प्रति आशा नहीं, बंधन नहीं है। जमीन जायदाद कुछ भी हो, पैसा धन संपत्ति, उसके प्रति लगाव नहीं है। इसके बाद पुण्य याद कर रहा है, भगवान बुद्ध धर्म आर्य महासंघ को याद कर रहा है, तो सोचिए वो गति निमित्त, पूर्व निमित्त उसको उत्पन्न हो रहा है और दिव्य लोक, अच्छा चीज दिख रहा है, देवताओं लोग दिख रहा है, तो वो देवलोक में जाने का गति निमित्त है, पूर्व निमित्त है। अभी ये पापा को क्या दिख रहा, हाथ जल रहा है और कोई जानवर, मतलब कोई जंगल में खींच के ले जा रहा है इस पापा को। तो क्या हुआ, इसका गति निमित्त क्या है, दो है, या तो नरक में जाएगा या तो जानवर लोक में जाएगा। नरक में या जानवर लोक में। देखिए, तो अभी क्या होता है, ये दो बेटा भी पूरा लगा हुआ है पापा को दिव्य लोक में भेजाने के लिए, क्योंकि पापा पुण्य किया है, लेकिन अंत में ऐसा विचार आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसलिए बोलते हैं अभी कैसे भी जी सकते हैं, मरते समय दिखता है कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है। मृत्यु के बाद दिखता है कौन फेल हो गया, कौन पास हो गया। अभी ये बेटा नहीं समझ में आ रहा बेटा को क्या करें। बेटा परित्राण बोल के सोच रहा है कि हम क्या करें, पापा को क्या हुआ। तब याद आया बेटा को, अरे पापा के हाथ से कुछ गलती तो नहीं ना हो गया है। भगवान बुद्ध जी के प्रति, धर्म के प्रति, आर्य महासंघ के प्रति गलती तो नहीं हो गया है करके। अच्छा, तो पापा से हम क्षमा याचना करवाना चाहिए, त्रिरत्नों के प्रति क्षमा याचना। अभी पापा को क्या करता है, पापा को ले जाता है भगवान बुद्ध जी की एक मूर्ति के पास, कैसे कैसे करके ले जाता है। भगवान बुद्ध जी की मूर्ति के पास ले जाकर हाथ जोड़कर बोलता है, पापा हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलिए, और मन में सोच सोच कर बोलिए, और त्रिरत्न से क्षमा याचना कीजिए। कैसे बोलता है, अनंत संसार में इस जन्म तक, बेटा बोलता है वैसे ही पापा भी बोलता है, इस जन्म तक, अनंत संसार, जन्मों जन्म में अभी तक मेरा शरीर मन वाणी से जाने ही या अनजाने में भगवान बुद्ध जी के प्रति, जितना भी भगवान बुद्ध जी लोग हैं, भगवान बुद्धों के प्रति, धर्म के प्रति, आर्य महासंघ लोगों के प्रति, बच्चे के बुद्ध लोगों के प्रति, बोध वृक्ष के प्रति, इसके बाद भगवान बुद्ध जी अरहंतों का मूर्ति वगैरह के प्रति, इसके बाद मम्मी पापा के प्रति, आचार्य लोग के प्रति, गुरु लोगों के प्रति, इसके बाद सत्पुरुष कल्याण मित्र लोगों के प्रति, ऐसे सबका नाम लेकर उन लोग के प्रति मेरा शरीर मन वाणी से जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो भगवान बुद्ध से मैं क्षमा मांगता हूँ, धर्म से क्षमा मांगता हूँ, आर्य महासंघ से क्षमा याचना करता हूँ। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ी मिल जाए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए करके 3 बार माफ़ी मांगता, 3 बार माफ़ी मांगता। उसके बाद क्या होता है, आश्चर्य देखिए, माफ़ी मांगने के बाद अभी पिताजी का मन पूरा चेंज हो गया। जो जल रहा था हाथ, जो जंगल दिख रहा था, वो सब खत्म हो गया। अभी पापा को पुण्य याद आने लगा। अभी पापा को ऐसा ऐसा पुण्य याद आ रहा, ऐसा ऐसा पुण्य याद आ रहा कि बेटा को भी वो याद नहीं था कि बेटा उस दिन हम लोग ऐसा दान दिए थे, याद है तुमको, हम लोग यहाँ गए थे, ऐसे दान दिए थे। बेटा भी सोच में पड़ गया, ये तो हमको भी याद नहीं था, अभी पापा बोलने के बाद याद आ रहा। पापा को अभी मन पूरा बढ़ गया, पुण्य याद आने लगा। देखिए, पुण्य पूरा याद करने लगा। पुण्य याद करते 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 अंतिम में बेटा को बोला, बेटा वो एक देवराज जी था, मैं सुमन समन देवराज जी, श्रीलंका का है, जो भगवान बुद्ध का जो श्रीपाद चरण है, वो चरण जो पर्वत है श्रीलंका में, वो पर्वत को आरक्षा करते सुमन समन देवराज जी हैं। तो उनको वो पिताजी बोल रहे हैं, सुमन समन देवराज जी को हम पुण्यानुमोदना नहीं किए थे, वो पुण्य करके उस दिन दान देकर या कुछ पुण्य किए थे, वो पुण्य करके सुमन समन देवराज जी को पुण्यानुमोदना नहीं किए थे करके पुण्यानुमोदना किया सुमन समन देवराज जी को, पुण्यानुमोदना, पुण्य दिया। उसके बाद पिताजी का मृत्यु हो जाता है। कुछ दिन बाद बेटा के सामने आता है, सुंदर से सोना का रंग चेहरा, शरीर पूरा सोना का रंग, सुंदर वस्त्र पहने हुए, दिव्य
शरीर के साथ देवलोक से उतरकर बेटा के पास आता, आकर सामने आकर बोलता है, बेटा खुश हो जाओ बेटा, मैं अभी दिव्य लोक में हूँ, तुम्हारे कारण, तुमने मुझे बहुत मदद की अंतिम में। देखिए, जो नरक में जाने वाला था, जानवर लोक में जाने वाला था और जाकर दुख भोगने वाला था, वही पिताजी को इतना ऊपर तक लेकर गया, दिव्य लोक लेकर गया। कारण क्या है? ये क्षमा याचना बहुत विशेष है। ये क्षमा याचना हमारे गुरुजी बनाए हैं। तो देखिए गुरुजी कितना सोच कर हम लोग के प्रति कितना करुणा से एक एक चीज बनाकर, धर्म की पुस्तक देकर हम लोग के प्रति कितना करुणावान है। गुरुजी के कारण ही सब चीज बता रहे हैं हम लोग आपको। ये गुरुजी ही क्षमा याचना का जो तरीका है ये बताएं हम लोगों को कि ऐसे ऐसे क्षमा याचना करो। अभी सभी भिक्षु लोग हर रोज क्षमा याचना करते हैं। आप लोग भी हर रोज सोने से पहले ये क्षमा याचना कीजिए। देखिए हम पेज में एक प्रिंट करके लाए हिंदी में, हम लोग का है, तो ये देख सकते हैं। इसमें क्षमा याचना का पूरा मतलब कैसे करना है ये दिया हुआ। तो ये भी पेज आप लोग को अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड करवा देंगे, ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अभी देख सकते हैं ये आप पढ़ सकते हैं इससे भी, तो इसको देखकर पढ़ लीजिए और ये याद कर लीजिए। बहुत जीवन में बहुत फायदा करेगा आपका जीवन में। क्योंकि देखिए हम लोग संसार में कितना जन्मों जन्म में आए हैं, हम लोग को हाथ से गलती नहीं हुआ क्या? जन्मों जन्म में हर जन्म में हम लोग धर्म की रास्ता पे ही रहे हैं, ऐसा कौन बोल सकता? नहीं, हम लोग को ये धर्म नहीं मिला, आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण नहीं किए, इसलिए हम लोग अभी तक संसार में चल रहे हैं। नहीं तो हम लोग का पुराना कर्म नया कर्म निरोध नष्ट नहीं हो जाता क्या? हम लोग विमुक्ति निर्वाण को स्पर्श नहीं करते क्या? करते, लेकिन हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण नहीं किए। इसका मतलब सही मार्ग मिला भी होगा तो छूट गया है, नहीं कर पाए सही से हम लोग संसार में। तो ऐसा संसार में जरूर हम लोग का हाथ से जाने या अनजाने में महापुरुष लोगों के प्रति, सत्पुरुष लोगों के प्रति, अपना माँ पिताजी के प्रति, माँ पिताजी भी विशेष होते हैं, इसके बाद कल्याण मित्रों के प्रति कुछ भी गलती हो सकता है, संसार में हो गया होगा जरूर। इसलिए हम लोग रोज ऐसे क्षमा याचना करना चाहिए, रोज क्षमा याचना करना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिए, जिंदगी में जरूर हर रोज कीजिए, आप लोग को इतना फायदा होगा, आप लोग मत पूछिए, इतना फायदा होगा। हम इसलिए एक पिताजी का सत्य कथा भी आप लोगों को बताएं कि इसके प्रति कितना ये विशेष है, ये कितना विशेष है। यहाँ भिक्षु लोग रोज करते हैं, रोज सोचिए तो, रोज गुरु जी का शिष्य करते हैं। आप लोग भी रोज कीजिए। भगवान बुद्ध जी के समय में भी बहुत लोग माफी मांगकर, संसार में भी बहुत लोग माफी मांगकर, जो नरक में जाने वाला था वो नरक से बच गया, जो दुर्गति में जाने वाला वो सुगति में जाता है, या जो फल स्वरूप बहुत बड़ा फल मिलने वाला था उससे बच जाता है माफी मांगने के कारण। तो इसलिए माफी मांगना भी एक बुद्धिमान लोगों का, सत्पुरुष लोगों का स्वभाव होता है। भगवान बुद्ध जी बताए ना, अगर गलती हो गया है तो गलती को स्वीकार करना बुद्धिमान का स्वभाव है, बुद्धिमान लोगों का स्वभाव है। और दूसरा स्वभाव क्या है? गलती होकर उस गलती को मानता है तो कि हाँ मुझसे गलती हो गई। पहला एक गलती होकर मानता है, दूसरा है कि गलती हो गया तो माफी मांगता है, दूसरा माफी मांगता है। तो माफी मांगता है तो वो भी बुद्धिमान लोगों का स्वभाव है, भगवान बुद्ध जी बताएं। और बताएं भगवान बुद्ध जी, अगर कोई ऐसे माफी मांग रहा है तो माफी करना भी बुद्धिमान लोगों का स्वभाव है। माफी करना चाहिए उसको, क्योंकि वो सुधारने के लिए वो आपके सामने माफी मांग रहा है, तो उसको सुधारने का मौका दीजिए माफ करके। तो इसलिए भी एक क्षमा याचना करना बुद्धिमान लोगों का, सत्पुरुष लोगों का स्वभाव है। आज से आप लोग अधिष्ठान कर लीजिए, जैसे आप लोग रोज खाना खाते हैं, जैसे आप लोग रोज शरीर को साफ करते हैं, जैसे आप बिना सोए नहीं रह सकते हैं, बिना खाए नहीं रह सकते हैं, बिना पिए नहीं रह सकते हैं,
वैसे ही बिना क्षमा याचना किए एक दिन भी नहीं सोएंगे करके मन में अधिष्ठान ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए और रोज कीजिए। आपको फायदा मिलेगा, इतना फायदा मिलेगा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप लोग जरूर ये याद कर लीजिए और क्षमा याचना रोज कीजिए।